नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 16 भागवत गीता के वर्स नंबर 13, 14 और 15। तीन श्लोक एक साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि इनको अलग अलग डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ये एक साथ कवर किए जा सकते हैं। तो लॉजिकली दे कैन बी क्लब टुगेदर, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ ही क्लब कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे श्लोक मैंने नहीं लिखा है, आप अगेन जा करके इंटरनेट पर गूगल पर सर्च मार सकते हैं, कोई भी सर्च इंजन आपके पास हो, और उस श्लोक का जो संस्कृत रूपांतरण है उसे पढ़ सकते हैं। तो इस श्लोक में से, इन तीनों श्लोकों में से मैंने वो पॉइंट उठाए हैं, हिंदी में लिख दिया है उन पॉइंट्स को, एज़ यूजुअल जैसे हमेशा करता हूँ। तो यहाँ पे उन पॉइंट्स को मैंने लिख दिया है जो कि हमारे इन तीनों श्लोकों में से, यानी 13वें, 14वें और 15वें श्लोकों में से हमारे काम के हैं। ठीक है, हमारे समझने के लिए हैं। अगेन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति किस तरह का होता है। तो वो इस समय तक आसुरी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बता रहे थे, अब इन तीन श्लोकों में वो क्या बता रहे हैं कि वो कैसे सोचता है, आसुरी व्यक्ति सोचता कैसे है। जो असुर होते हैं उनकी सोच क्या होती है? उनकी सोच ये होती है कि आज मेरे पास धन है, जितना भी धन है, कल इस धन को और बढ़ा दूंगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, शत्रु मरते जाएंगे। अगर मेरा कोई दुश्मन था तो मैंने उसे मार दिया है, और दुश्मन पैदा होंगे और मार दूंगा। दुश्मनी तो वो इतनी छोटी सी बात पे कर लेता है कि मेरी गाड़ी से कोई टच होके निकला कैसे, टच होके ना भी निकला हो, मेरी गाड़ी के आगे जा क्यों रहा है, पास क्यों नहीं दे रहा। संसार का राजा अपनी गाड़ी में निकला है और ये धूर्त आदमी, ये छोटा आदमी, ये कीड़ा, ये मेरे सामने चल कैसे रहा है, जगह क्यों नहीं दे रहा, पास क्यों नहीं दे रहा, निकालो बंदूक, गोली मार दो। तो संसार का हर व्यक्ति उसके लिए शत्रु ही होता है, जो उसके अहंकार को संतुष्ट करने में बाधक बनता है। ऐसा व्यक्ति असुर होता है, राक्षस होता है, और ऐसे व्यक्ति को इस संसार में रहने देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इन लोगों को कानून के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, जो देश की व्यवस्था है उसके माध्यम से इनकी सही जगह पर, यानी जेल के अंदर पहुंचा देना चाहिए और इनके अपराधों का उचित से उचित दंड देना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में जो सोच होती है, जो उनकी सोच होती है, वो बताया गया यहाँ पे कि ऐसे लोग ये सोचते हैं कि मैंने अपने शत्रु को मार दिया है और जितने भी शत्रु बनेंगे उन सबको मैं मार दूंगा। शत्रु उनका कौन होता है? इनका शत्रु वो नहीं होता जो इन्हें चुनौती दे, इनका शत्रु वो होता है जो इनके अहंकार की पूर्ति में बाधक हो, जो इनके अहंकार को जीने में बाधा बन रहा हो, जो इनके अहंकार को चुनौती दे रहा हो। कोई आदमी जिसके साथ इन्होंने अन्याय किया हो, ये अहंकारी हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हैं, किसी की बेटी के साथ रेप कर दिया, उसने जा कर के क्या किया, रिपोर्ट लिखवा दी कि फलाने ने रेप किया है। ठीक है, उसने सिर्फ न्याय मांगा है, लेकिन न्याय मांगने वाला ही इसका शत्रु बन गया। इसके शत्रु वो नहीं होते जो इसका नुकसान कर रहे होते हैं। हर वो व्यक्ति जो इसके अहंकार को, इसके गर्व को, इसके दर्प को, इसका जो दंभ है उसको चुनौती देता है कि वो श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठता को जो भी चुनौती देता है, उसके अहंकार को जो भी चुनौती देता है, चाहे वो भले ही अपनी तरफ से सही काम क्यों न कर रहा हो, ऐसा आदमी इस व्यक्ति का शत्रु होता है। ये इसको अपना शत्रु समझता है। और ये लोग संसार में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में न्याय व्यवस्था के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। किसी भी सरकार को, किसी भी शासन व्यवस्था को ऐसे लोगों को चुन चुन के मार देना चाहिए, इनकी सही जगह पहुंचा देना चाहिए। अगर जेल जाने लायक है तो जेल पहुंचा दें, अगर अपराध इतने गंभीर हैं कि फांसी पे लटकाना है तो विदाउट एनी डिले इनको लटका दिया जाना चाहिए, न्याय व्यवस्था के थ्रू। न्याय प्रक्रिया फॉलो कीजिए, कानून है, किसी की जान लेना अपराध है। और अगर आप ऊंचे पद पर बैठे हैं, वहाँ रह करके इस तरह की हरकतें करते हैं, अगर आप मान लीजिए एक विधायक हैं या कोई बहुत बड़े विधायक के दूर के भी भतीजे के, भाई के, पता नहीं मौसी के लड़के के, ताए के बेटे के, कुछ भी होते हैं, उनको भी इतना ये लगता है जैसे कि बस दुनिया का राजा मैं ही हूँ, दुनिया की छाती में ना उतर जाने का अधिकार मुझे मिल गया है, ऐसा सोचते हैं लोग। तो ऐसा व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे सारे शत्रु मर जाएंगे एक दिन, इनकी औकात नहीं है कुछ। इनके शत्रु ही वो होते हैं जो शत्रु कहे ही नहीं जा सकते। समाज के मित्र, न्याय के लिए बात करने वाले लोग इनके शत्रु होते हैं, ये आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं। ये क्या सोचते हैं, मेरे पास अभी कुछ चीज़ें हैं, आने वाले समय में और चीज़ें इकट्ठी कर लूँगा। इनकी सोच ऐसी होगी। ये तो स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा होगा। ये कहते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए नहीं है।
कहाँ भाग के जाएगा कोई, मरवा देंगे। कहाँ कौन सी चीज़ मेरे लिए वो है, उठवा लेंगे। ठीक है, वो चीज़ चाहिए, अच्छा एक ही है, कोई नहीं। वो ज़मीन चाहिए, कोई नहीं, हासिल कर लेंगे। सत्ता की ताकत है या किसी भी तरह की ताकत है, गुंडों की ताकत है, भाई हूँ, ठीक है, डॉन हूँ। ठीक है, इस तरह के आसुरी लोग ऐसी ही बातें सोचते हैं। उनकी सोच के बारे में ही बताया गया है कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, आने वाले समय में और चीज़ें होंगी। और वो ये सोचता है कि मुझसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किसी को भी रगड़ करके, किसी को भी डरा के, धमका करके अपने लिए जो चीज़ें चाहिए वो यूं ले लेता हूँ। इसलिए वो सोचता है कि मैं सर्वाधिक सुखी हूँ। अब आती है अंतिम चीज़, यज्ञ करूँगा। यज्ञ तो वो लोग करते हैं जो कि सतोगुणी हैं, उनके लिए कहा गया है। जो भक्ति करते हैं उनके लिए कहा गया है। तो ये कौन सा यज्ञ करता है? ये डर की वजह से यज्ञ और पूजा करता है कि जो कुछ है भगवान, ये जो सत्ता मेरी बनी हुई है ना, लोगों को डरा के जो मैं जीता हूँ, ये बनी रहे प्रभु। ये अगर यज्ञ करता है, ये पूजा पाठ करता है, तो अपनी इसी सोच की वजह से जिन चीज़ों की तरफ वो झुका हुआ है, जिन चीज़ों से वो अटैच है, वो चीज़ें उससे छूट न जाएं। बस इसीलिए वो पूजा करता है, वो यज्ञ करता है, दान भी देता है। वो दान क्यों देता है? वो इसीलिए देता है कि दान दे करके वो समाज के कुछ हिस्से को खरीद सके। रॉबिन हुड टाइप लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर भी सोचिए, भगवान कृष्ण जानते थे कि रॉबिन हुड, जानते क्या थे? वो तो सब जानते थे। तो रॉबिन हुड टाइप के लोगों को वो यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं और सामने आने वाले को गोली से उड़ा भी देते हैं। यही होते हैं रॉबिन हुड। उन्हीं की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें दंड मिलना चाहिए समय पर। ठीक है, और वो ये सोचते हैं कि यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद मनाऊंगा। ऐसे ही तो सोचते हैं, यही सोच करके तो करते हैं। कोई बात नहीं, कोई अपराधी भी होता तो कहता तुम क्या जानते हो, कितने लोग मुझे प्यार करते हैं, तुम क्या समझते हो मुझे गिरफ्तार करके ले जा पाओगे? इतने लोग प्यार करते हैं, सत्ता हिला दूंगा, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। तो जो लोग पावर में पहुंच जाते हैं या जो लोग डॉन होते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, जो अपनी पकड़ बना लेते हैं सिस्टम पर, वो ऐसी ही बातें करते हैं कि तुम मुझे पकड़वाओगे। कैसे पकड़वाओगे? तुम्हें पता नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग जानते हैं मुझे। तो कैसे जानते हैं? पूजा पाठ भी करता है, गरीबों में दान भी कर देता है, तो उधर से भी थोड़ा सपोर्ट आ जाता है, थोड़ी उसकी जान पहचान मजबूत होती है, वहाँ आ जाता है। तो फिर वो कहता है कि मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, लोगों के बीच मेरी पहचान होगी तो मैं आनंद मनाऊंगा। यही उसकी सोच होती है और इस तरीके से वो मोहग्रस्त होकर के अपनी आत्मा को अधिक से अधिक नीचे गिराता है। क्यों? क्योंकि मनोमय कोश पे वो इच्छाओं की इतनी धूल डाल देता है कि ज्ञानमय कोश उसको दिखाई ही नहीं देता। वास्तविक ज्ञान और वास्तविक लक्ष्य जीवन का उसे दिख ही नहीं सकता। आसुरी व्यक्ति तो बिल्कुल ही अलग टेंडेंसी का होता है, वो तो कोसों दूर है। आप इन बातों को केवल पढ़ के ही सोचिए कि कितनी दूरी है इन बातों में और इस ज्ञानमय और आनंदमय कोश में। बहुत बड़ी दूरी है, बहुत बड़ी दूरी है। तो यही चीज़ यहाँ पे भगवान कृष्ण ने समझाई है कि आसुरी व्यक्ति की सोच ऐसी ही होती है। ठीक है, इस तरीके से आसुरी व्यक्ति व्यवहार करता है। तो आप ये समझ जाइए कि अगर कोई आप टोल पे पैसे दे रहे हैं और अगर पीछे से कोई पूर्व विधायक का भाई या डॉन का भाई या कोई बहुत बड़े गुंडे का भाई निकल रहा है, ठीक है, और वो पीछे से हॉर्न बजा रहा है और गालियां दे रहा है, तो आप जान जाइए कि ये आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है। और आसुरी स्वभाव के व्यक्ति से निपटना कैसे है? भागवत गीता ये बताती है कि स्वभाव कैसा होता है, लेकिन निपटना कैसे है वो समझने के लिए आपको महाभारत समझनी पड़ती है कि ऐसे लोगों से निपटना कैसे है जो आसुरी स्वभाव के होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, लेकिन कंस का जो रिश्तेदार था, जो जरासंध था, वो बार बार मथुरा पे आक्रमण करता था, बार बार तहस नहस करके गायें खींच ले जाता था, कभी वहाँ से लड़कियाँ उठा ले जाता था, मतलब तरह तरह से मथुरा को परेशान करता था। भगवान कृष्ण उसको नष्ट कर सकते थे जरासंध को, लेकिन हर किसी पर वो अगर हथियार चला दें, हर किसी को नष्ट कर दें, तो समाज को शिक्षा क्या देंगे? तो समाज को शिक्षा देने के लिए महाभारत की शिक्षा, यानी जो नैतिक आदर्श हैं या जो राजनीतिक सोच है या कूटनीतिक सोच है, ऐसे लोगों से निपटने की, ऐसे लोगों से डील करने की, वो कैसे समझा पाते? उनकी सीधी सी डील थी। ध्यान से समझिएगा, जब जरासंध ने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पे आक्रमण किया तो भगवान कृष्ण से उनके भाई बलराम बोले कि तुम्हारे पास तो सुदर्शन चक्र है, क्यों नहीं उठाते और इस जरासंध को भी मार के क्यों नहीं गिराते? तो भगवान कृष्ण ने ये कहा कि
हर गर्दन सुदर्शन चक्र के लायक नहीं है। और समाज को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, समाज को हम क्या बताना चाहते हैं कि तुम अपाहिज हो, तुम्हें कोई निर्णय सोच समझ कर नहीं लेना चाहिए। बिना भगवान के तुम्हारे कर्म करने के लिए क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा निर्णय लेने लायक कोई बुद्धि नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने कहा कि निर्णय सही यही है कि मथुरा को यहाँ से उठाओ, यहाँ से हटो और द्वारिका चलो। तभी उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। इसीलिए उनको कहा जाता है कि हाँ, रणभूमि छोड़ करके चले गए। रणछोड़ और भी उसके कॉन्टेक्स्ट हैं, लेकिन हाँ, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उनको रणछोड़ कहा जाता है कि हाँ, एक चुनौती मिल रही थी लेकिन वो चले गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वाइस डिसीजन लिया, एक समझदारी भरा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि समय आने पर सबका हिसाब होगा। इसलिए अगर कोई पीछे से हॉर्न बजा रहा है तो आप ये मत सोचिए कि हाँ, ये तो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति, इससे लड़ना मेरा धर्म है। नहीं, अपनी बुद्धि को भी जागृत रखिए कि हाँ, अगर ये आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, अभी इससे लड़ूंगा तो मेरी हार तो पक्की है, निश्चित है हार, ठीक है, वो गोली मार देगा। तो क्या करना होता है, समय का इंतज़ार करना होता है। जब समय आएगा तो आपकी भी आवाज़ निकलनी चाहिए। जैसे बहुत से दबे कुचले लोग होते हैं जिन्हें अवसर नहीं मिलता किसी भी गलत आदमी के खिलाफ बोलने का, लेकिन जैसे ही अवसर आता है, जब भी उस आदमी के खिलाफ कोई केस बनता है, जब वो फंसता है, तो हर वो आदमी जिसको उसने सताया होता है वो खड़ा होकर के सामने आता है। यही समझाया गया है कि हर आसुरी व्यक्ति को आप तुरंत उसका दंड नहीं दे सकते। अगर आपके ऊपर स्थिति ही आन पड़े कि नहीं, लड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं पड़ा है, आपके सिर पे पैर रख के वो निकल रहा है, तब तो बात ही अलग है। आमने सामने कोई आ गया, फिर तो आपको अपना फ़र्ज़ पूरा करना ही है। लेकिन बिना वजह ऐसे लोगों की चुनौतियों को स्वीकार ना करें। ऐसे लोगों की चुनौतियों को अपनी योजना के अनुसार स्वीकार करें। यही उस घटना का महत्व है। तो भागवत गीता ये बताती है कि स्वभाव कैसा होता है हर तरह के व्यक्ति का, और ये संसार, ये प्रकृति, परा अपरा, ये क्या है, और किस तरह से हमें सोच करके, किस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके हमें कर्म करना चाहिए। लेकिन कूटनीतिक दृष्टिकोण से ऐसे लोगों से, रजोगुणी लोगों से, तमोगुणी लोगों से, मूर्खों से, धूर्तों से कैसे निपटना चाहिए, इसके लिए आपको महाभारत समझनी होती है। इसलिए गीता और महाभारत दोनों का महत्व है, क्योंकि गीता में स्वभाव का वर्णन है, महाभारत में जो एग्जाम्पल सेट किए हैं भगवान कृष्ण ने, वो एग्जाम्पल्स वो थ्योरीज़ हैं, वो प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू आप ऐसे लोगों को हैंडल करते हो, क्या डिसीजन लेना चाहिए ऐसे लोगों के अगेंस्ट, वो सीखते हो। ठीक है, तो यही था 13वें, 14वें और 15वें श्लोक का महत्व। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे 16वें, 17वें श्लोक को। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।